खांसी के सिरप डेक्स्ट्रोमेथोफेन एचबीआर सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी कई मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में भी खांसी की सिरप को पीने से 6 बच्चों की मौत हो गई है। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर ने इस दवा के साथ अब सभी तरह की कफ सिरप की सप्लाई पर तत्काल रोक लगा दी है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के निदेशक जय सिंह का कहना है कि राजस्थान में फिलहाल सभी तरह की कफ सिरप की फिर से क्वालिटी चेकिंग करवाई जा रही है। तब तक के लिए इनकी सप्लाई को रोक दिया गया है। गौरतलब है कि खांसी की ये दवा कंपनी द्वारा इस वर्ष के क्रियादेश के तहत जून 2025 से आपूर्ति की जा रही है। इस सिरप को अब तक 1,64,000 से अधिक मरीजों को दिया जा चुका है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 28 सितंबर से पहले उसे इस सिरप को लेकर एक भी शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन जानकारी के अनुसार सितंबर के दूसरे सप्ताह में बांसवाड़ा में करीब 7 बच्चे इस सिरप को लेकर गंभीर रूप से बीमार हुए, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। RMSSCL के जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बांसवाड़ा जिले को इस दवा के 50,000 डोज मिले थे। इनमें से 13,000 चिकित्सा केंद्रों को वितरित किए गए थे और शेष 37,000 डोज वेयर हाउस में सुरक्षित रखे गए हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अब दवा का वितरण और उपयोग रोक दिया गया है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जिले में जिस बैच की शिकायत मिली है वह आपूर्ति यहां नहीं हुई थी, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथोफेन एचबीआर सिरप की खरीद जून 2025 से हो रही है। 28 सितंबर को दवा के संबंध में शिकायत होने के बाद संपूर्ण प्रकरण की जांच के लिए विभाग ने 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है। इस कमेटी में RMSSCL के कार्यकारी निदेशक, गुणवत्ता नियंत्रण कार्यकारी निदेशक एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के नोडल अधिकारी को शामिल किया गया है। ये कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने पर प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार ने इस दवा के संबंध में 2 साल पहले एक गाइडलाइन जारी की थी कि ये दवा 4 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है। प्रदेश में इस दवा से तबीयत बिगड़ने के जितने भी मामले फिलहाल सामने आए हैं वह सभी 4 साल से कम उम्र के हैं। RMSSCL प्रबंधन ने बताया कि 28 सितंबर 2025 को औषधि डेक्स्ट्रोमेथोफेन एचबीआर सिरप IP 13.5 mg 5 ml 440 के बैच नंबर KL25/147 की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर व 29 सितंबर 2025 को जिला सीकर से उक्त औषधि के बैच संख्या KL25/148 के संबंध में RMSSCL को शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में बताया गया कि सिरप का मरीजों द्वारा उपयोग करने पर उल्टी, नींद, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, बेहोशी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। RMSSCL ने शिकायत की बैच के साथ ही प्रभावी कदम उठाते हुए उक्त औषधि के संबंधित सप्लायर द्वारा कार्यदेश के तहत सप्लाई किए गए सभी बैचों पर तत्काल प्रभाव से उपयोग पर रोक लगा दी है। साथ ही एहतियात के तौर पर अन्य कंपनी द्वारा आपूर्ति की जा रही खांसी की इस दवा का वितरण भी आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है तथा इसकी भी पुनः गुणवत्ता जांच करवाई जा रही है। पुनः गुणवत्ता जांच रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये जो एक न्यूज़ चल रही है जिसमें खांसी की सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई है, तो इस तरह का कोई भी मामला जिले में नहीं पाया गया है। फिर भी एहतियातन तौर पर इस कफ सिरप की जो भी मरीजों को सप्लाई है उनको रोकने के लिए सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, PMO एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि आगामी निर्देशों तक जो हमारे उच्चाधिकारियों से प्राप्त होंगे तब तक इस कफ सिरप की सप्लाई नहीं करनी है। तो सर इसमें इन कफ सिरप से एक्चुअल बच्चों को क्या रहता है? ये अपने ज़िले में तो इस तरह का एक भी केस नहीं आया था, परंतु वहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट हुए हैं जिसके बारे में तो ज़्यादा हमारे उच्चाधिकारी अवगत करा पाएंगे, परंतु अपने ज़िले में किसी भी तरह की इस तरह की कोई शिकायत या मरीजों से संबंधित किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं देखे गए। तो सर अभी ये दवाई अपने आप ही जिले में सप्लाई होगी ना? जिस बैच की शिकायत प्राप्त हो रही है उस बैच की दवाई अपने ज़िले में नहीं है,
परंतु एहतियातन तौर पे इस कफ सिरप की जो अन्य बैच हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करने से रुकवा दिया गया है। सर आपका नाम? डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर, CMHO बांसवाड़ा। तबीयत खराब कहाँ हुई है? एक बच्चे की तो डेथ हो गई, काफी बच्चों की तबीयत खराब हो गई। सरकार ने खुद ने माना कि कफ सिरप खराब है और बैन कर दिया तुरंत। तो आप जब सरकार को पता है ये कफ सिरप ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और ये दवाई नहीं जहर है, तो लोगों को जहर क्यों पिला रहे हो? जवाब तो देना पड़ेगा। ये फ्री दवा योजना, फ्री इलाज, ये कांग्रेस की आप ये मानकर चलना ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इसमें खुद जब चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत थे तब पूरी कैबिनेट इस पे डिस्कस करती थी। 400 दवाइयां हमने फ्री की, फिर 700, 800, 600 जितने भी हम बढ़ाते गए, तो खुद मॉनिटरिंग करते थे। हर दवाई फ्री है राजस्थान में। ये कांग्रेस की योजना है। तो आप कांग्रेस की यदि अच्छी योजना है तो उसके लिए जहर थोड़ा बांटोगे लोगों को। और ये जो नाटकबाजी बीजेपी कर रही है, कभी बच्चों की छत गिर जाती है तो शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि इसके लिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। मदन दिलावर जी ने बयान दिया है और जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन बच्चों के परिवार की 1 रुपए की मदद नहीं करते। और वो वहां पे पूरा हालत खराब है, पूरी छतें गिर रही है। अब तो कमाल हो गया, जो दवाई बांट रही है सरकार वो जहर बांट रही है दवाई की जगह। तो आप जो कमीशन खा रहे हो दवाई में, फ्री दवा योजना, कई 100 करोड़ रुपए का भुगतान होता है हर महीने। तो ये खेल कौन खेल रहा है? कौन सा माफिया खड़ा हो गया? ये कोई बीजेपी का सरकारी माफिया खड़ा हो गया क्या राजस्थान में, जो दवाई में भी कमीशन खा रहा है? हालत खराब है। आप बताओ, बच्चे मर गए। अब आप नाटक कर रहे हो। नाटक नहीं करना चाहिए। बीजेपी को जवाब देना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए। जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आगे के लिए भरोसा देना चाहिए, आगे आकर मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। और बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस दवा योजना में जो इन्होंने जहर बांटा है, बच्चों की डेथ हो रही है। कितनी डेथ हो गई आज तक? कितनी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से आप दवाई ले रहे हो? सारा मामला जनता के सामने लाना चाहिए। नहीं तो ये मानकर चलना, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो जवाब लेंगे जबरन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।